सो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पंकज कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। सो आज हम लोग अब वीडियो बनाने जा रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 2.5 का वीडियो पार्ट 2। वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करके। अब हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो एक पार्ट का बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, सारे नहीं सॉल्व करता हूँ, लिमिटेड 2-3 मैं आपको सॉल्व करता हूँ, बाकी मैं आपको क्या करता हूँ प्रैक्टिस में देता हूँ। तो क्या है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab³। अब देखो सोचने वाली बात ये है, इसका मतलब ये कई क्यूबिक का फैक्टर है तो सारे के सारे प्लस है। आइए इसको अरेंज करके देखते हैं क्या हो सकता है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2a³ प्लस ये क्या हो जाएगा b³ + 3a²b + 3a और इनटू में क्या आ जाएगा b²। क्लियर है तक? अब ये किस फॉर्मूला में बैठा बेटा, ये बन गया ये वाला फॉर्मूला, a³ प्लस में क्या b³ + 3a²b + 3ab² = a + b का होल क्यूब। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद किए होंगे, x³ + y³ + 3x² + 3xy² = x + y का होल क्यूब। क्लियर? तो देखिए यहाँ a है और यहाँ a की जगह पे क्या है 2a³। इसको मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ 2a³ प्लस में क्या b³ + 3 2a² प्लस b + 3 2a इनटू में क्या b² और ये हमारा क्या बन जाएगा 2a प्लस में b का होल का। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। फैक्टर में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 2a + b इनटू 2a + b इनटू 2a + b 3 बार लिख दीजिएगा, फैक्टर हो गया। उसको क्यूब में लिखे या वैसे लिखे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसको इरेज करके मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन करूंगा। दूसरा क्वेश्चन में यहां से थर्ड में, ये 8 का थर्ड में क्वेश्चन है 27 मतलब क्या हो गया बेटा 3 का क्यूब -15a³ कॉपी में मिस्टेक है क्या 125 तो ये हमारा क्या हो गया -5a का होल -3a² इनटू में b, ठीक, प्लस 3a इनटू में क्या b का। चेक करके आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 3 जा 27 27 5 जा 135 5 का स्क्वायर 25 25 नहीं जा 225। अब देखो बेटा ये कौन से फॉर्मूले पे बन रहा है, ये बन रहा है a³ - b³ - 3a²b + 3ab² = a - b का होल क्यूब। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं याद किया हूं, तो कैसे याद किए हैं आप इसको ऐसे याद किए हैं a³ - 3a²b + 3ab² - b का क्यूब = a - b का क्यूब। या आप इसको ऐसे याद किए हैं x³ - 3x² y + 3xy² - y का क्यूब = x - y का। अब आप कैसे याद किए हैं आपको सजाना है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपने जिस फॉर्म में याद किया है। तो यहां देखो अगर मैं x मानूं तो x की जगह पे 3 है और y मानूं तो इसको मैं सजा देता हूं। ये हमारा क्या हो जाएगा 3x² - 3a² इनटू में b + 3a इनटू में b का स्क्वायर और माइनस b का क्या क्यूब, यानी हमारा क्या बन गया 3 - 5a का होल। आपको कौन सा फॉर्मूला याद है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता। आपने फॉर्मूले को किस फॉर्मेट में याद किया है, सवाल को उस फॉर्मेट में अरेंज करिए और अरेंज करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिए, उसके अकॉर्डिंग आपका काम खत्म। ज्यादा कोई इसमें बुद्धि नहीं लगा सकता।
हमें सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है। ए की जगह पे क्या है उसको रिप्लेस कर देंगे, बी की जगह पे क्या है उसको रिप्लेस कर देंगे। मैं फोर्थ की जगह पे आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बनाया था, ठीक। 8 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 27 p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू में बस दैट। आइए इसको मिला के और बड़ा करना क्वेश्चन, थोड़ा दूसरा मार्कर देंगे यूज करके अगर काम चल जाएगा। तो ये देखो बेटा 27 यानी इट्स कम आउट टू बी 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस छोड़ो इसी को 3a² b प्लस 3a इंटू में b का, ठीक है आसान। 3 क्या कर चुका है 9 और 3 से इसको काट देंगे 2, इट्स 9/2। 3 3 जा 9, 6 का स्क्वायर 36, इसको काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये टर्म आपका, ठीक। अब आप कोई वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3² b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। a की जगह पे हमारे पास क्या है, a की जगह पे है 3p का क्यूब, b की जगह पे क्या है ये माइनस 3, दिस इज a स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस b दिस इज इंटू 1/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a माइनस b का। इज इट क्लियर? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन अगर आपको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं वो मेरे से नहीं बन रहा है, आज भी कुछ बच्चों ने डाउट में क्वेश्चन पूछा था 11th क्लास का, हमने उसको सॉल्व किया। कुछ बच्चे 10th के पूछे थे, उनके भी डाउट को हमने ऑलरेडी एंटरटेन किया है। आपका भी जो डाउट होगा वो आपका डाउट भी एंटरटेन किया जाएगा, आप इसको जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं मिटा रहा हूं एंड वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है वेरीफाई, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वेरीफाई क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका भी फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हो सकता है x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। इस फॉर्मूले की बहुत अच्छी पहचान ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा। लाइफ में जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये काम करेगा। मैथ्स का सवाल बड़े से छोटा करते हैं, ना कि छोटे से बड़ा। तो बड़ा किधर है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में। तो मैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का उठा रहा हूं और कहां से लेके चल रहा हूं, आरएचएस से। तो पहले मैं क्या करूंगा, राइट साइड को कॉपी कर लूंगा और ये हो गया हमारा, दिस इज द। अब इसको एक बार मैं इनसे इंटू करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, 3 में आ गया। अब इसको मैं इससे करूंगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का वाई का क्यूब। पहला टर्म क्या है, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कट गया और आपको मिल गया एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और ये आपका क्या हो गया, एलएचएस। तो हमने क्वेश्चन को आरएचएस से शुरू किया था, एलएचएस हो गया। ये पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। देखिए इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहां इंटू करेंगे तो प्लस का होगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहां करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर, यहां करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब, काट देंगे तो ये आंसर आपका आ गया।
फिर भी नहीं बनेगा, दोबारा कह रहा हूं, डाउट में पूछेगा दोबारा बताऊंगा। सो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो पार्ट एक मैं कर देता हूं, एक आप कर लीजिएगा। सो पहला पार्ट क्या कह रहा है? 27y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। और दूसरा पार्ट क्या है? 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। अब अगर मैं इसका पहला पार्ट कर दिया तो मेरे स्कूल के बच्चे मेरे से झगड़ा करने लगे, बोले 9th का भी पहला ही किया, 10th का भी पहला, ये बात तो समझ नहीं। यानी पहला आसान था तभी सर पहला कर रहे हैं, दूसरा करते तो मुश्किल होता। तो बेटा आइए इसका मैं सेकंड कर, ठीक। इसका सेकंड पार्ट क्या है आपके पास में? 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, ठीक। तो 64 यानी कि 4 का क्यूब होता है, तो इट इज 4m का क्यूब माइनस 343, 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना 343, तो ये क्या होगा 7n का क्यूब। अब यहां मैं लिखूंगा बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा? a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या बताया था आपको? पहले ब्रैकेट में माइनस और बाद वाले ब्रैकेट में सारे प्लस, ठीक। उठा के इसको डाल देते हैं, यानी a के जगह पे क्या है? a माइनस b, फिर बड़ा ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस a इंटू में b और प्लस में क्या? b का स्क्वायर, ठीक। तो ये होगा 4m माइनस 7n, 16m का स्क्वायर प्लस 28m इंटू में n प्लस 49n का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो पहले इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक। कौन सा फॉर्मूला इसमें लेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, ऑलरेडी हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। 10 के बाद 11 पे चलते हैं। आइडेंटिटी हमने कल लिखा था x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो अब ये जो इसको लिखा इसलिए क्योंकि 11th क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। सो 11th क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है इसमें? 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz, बहुत ठीक। इस मार्कर को भी मैं एक्टिव कर रहा हूं ताकि ब्लैक पेन में आ जाए, इसीलिए मैं ब्लू लाइन से थोड़ा सा लिखा। सो ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब और प्लस z का क्यूब माइनस 3x y और z। इसको इस फॉर्मूला में मुझे रिप्लेस कर देना है, तो फॉर्मूला कहता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, इन दोनों का प्रोडक्ट, और माइनस में जेड एक्स, तो माइनस 3xz, और ये हो गया इसका आंसर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x। कोई दिक्कत? चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये नहीं करना है, कोई मुश्किल है। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा समझूं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये तो हमारे पास है, इसको पंगे नहीं, इसको तोड़ के ये बना, ये नहीं काम करना है। तो आरएचएस के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। आरएचएस 1/2 अपने जगह पे रहेगा, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट में है, इन सभी ब्रैकेट को खोल दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया 1/2 ब्रैकेट स्टार x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z। ठीक, इन सब में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1/2 इंटू में 2, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 और ये 2 कट गया, और ये हमारा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए मैंने आपको ये ब्रेक करके दिखाया कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, रुक जाऊंगा। अगर ये लाइन में लिख दिया तो मैं यहाँ क्या करूंगा? रुक जाऊंगा। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो मैं इसके जगह पे मुझे फिर ये लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? कि इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि if x plus y plus z is equals to 0, so that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xy। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। v नो ये तो अब हमको गिवन क्या है? ये 0 है, इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू में ब्रैकेट में ये सारा, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये उधर चला जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ठीक, तो यानी अभी फॉर्मूला बन गया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 होगा तो डायरेक्ट हम उसमें ये लिख देंगे, अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है इसमें। ठीक, तो 14 एक में बनाया तो एक आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन में लिख देता हूं पहले, क्योंकि मुझे अपने मार्कर को स्मूथ करना है अगली क्लास के लिए। डबल मार्कर रहेगा तो बार बार इंक भरने से बच जाएंगे। 14 विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग the cubes, find the value of each of the following। दो है, एक में बना देने का बना लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में सोल्व करता हूं। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं। सो यहाँ पे देखिए तो x के जगह पे क्या है -12, y के जगह पे क्या है 7 और z के जगह पे क्या है 5। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा 0। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यानी इसका मतलब क्या हो गया -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू सिंबल का यूज करेंगे, बस। अब आप इसको यूज कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए 5 या 15, 15 इंटू 12 कितना आ जाएगा 180 माइनस 180 इंटू 7, 7 इंटू 0 7 8 माइनस 1260, ये इसका आंसर होगा। आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अगला आप खुद बना दिएगा। 15 पे मैं आता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और 16 में, दोनों में कराया था। गिव पॉसिबल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल व्हिच एरिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डिफिकल्ट। एरिया यानी ए आपको दिया हुआ कितना 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो एरिया किसका थी रेक्टेंगल का। सो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू में B, यानी ये हो गया L इंटू में B इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो 25 इंटू 12 कितना हो गया 300। तो हमें करना क्या है कि 35 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि रिजल्ट में हमको क्या दे दे 300 दे दे। तोड़ के देख लीजिए, आप अच्छे बच्चे हैं। और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या हो जाए 135, ठीक। दो दूना 4, 4 3 12,
और 12 और 25 ये तो 37 हो गया, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको? 20 और 15 बहुत बढ़िया। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस का 12। यहाँ से क्या कॉमन निकालता हूँ? 5a मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ बचेगा 5a माइनस 4 माइनस 3 निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो 5a माइनस 4। एक हमारे पास आ गया 5a माइनस 4 और दूसरा हमारे पास क्या हो गया 5। अब यहाँ पे क्या है? इफ L इज इक्वल टू एंड देन B, तो अगर हमारा लेंथ 5a माइनस 4 होगा उसके रिस्पेक्टिव में हमारा ब्रेथ कितना आ जाएगा? 5a माइनस 3। और अगर हमारा लेंथ 5a माइनस 3 होगा हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा? 5a माइनस 4। इसकी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक मैं कर देता हूँ बाकी आप कर लो। Write the full expression for the dimension of the cube. Dimension तो लेंथ ब्रेथ है, ठीक। सो क्वेश्चन क्या दिया? आइए देखते हैं। पहले वॉल्यूम v का क्यूब क्या होता है? क्यूबाइड l into b into h होता है, नहीं? ये हमारा क्या आ जाएगा? 3x² माइनस में क्या 12x, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 3x निकाल रहा है, निकल जाइए। तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 12, लेकिन x माइनस 4, लेकिन अब कोई फैक्टर तो बन नहीं रहा, हो गया बस ये। वॉल्यूम क्या होता है? l into b into h। तो आप कुछ भी लिखिए l b h, तो ये इसके डायमेंशन हैं। तो अलग अलग करेगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, एक बार ये l होगा, एक बार ये b होगा, एक बार ये h। आप इतने सीधा डायमेंशंस आर 3 फैक्टर 3, x माइनस 4 यूनिट का, ठीक है। सो गाइस ये समरी है, समरी भी जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। सो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।